ओके तो हाय मेरे क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू द क्रैश कोर्स। और लास्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप वाला सिस्टम पूरे डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया था। तो अब हम लोग ये ग्रुप वाले सिस्टम को हटाकर हम लोग यहाँ पर सेकेंड चीज की तरफ चलेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज पीरियड्स। जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ग्रुप कंप्लीट कर लिया था। आप देख लीजिए, मैंने आपको ग्रुप्स जो है वो पूरा डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ा दिया था ग्रुप्स। अब हम लोग ग्रुप्स को कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग पीरियोडिक टेबल में सेकेंड नंबर के चीज की तरफ चलेंगे, जिसका नाम है पीरियड्स। सेकेंड चीज की तरफ चलेंगे जिसका नाम है पीरियड्स। तो हेडिंग डालेंगे पीरियड्स। मेरे प्यारे बच्चों, पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हैं। दे विल ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी आपको जब भी पीरियड देखने को मिलेगा लेफ्ट से राइट मूव करने को मिलेगा। नाउ पीरियड जो होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, आप यहां पर इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें कि टोटल देयर आर 7 पीरियड्स। टोटल देयर आर 7 पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर देयर आर टोटल 7 पीरियड्स। यहां पर आपको टोटल 7 पीरियड दिखाई देंगे। क्या चीज क्लियर हो रही है? नाउ सर, जैसे ग्रुप आपने बताया, ग्रुप कैसे फॉर्म हुआ? वो सारे एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जिनकी वैलेंसी सेम होगी, उनको आपने सेम ग्रुप में रखा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रुप 1, तो उन सबके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे। ग्रुप 17, उन सबके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। वैसे ग्रुप्स बने। तो पीरियड कैसे बना होगा? तो गाइस, जो पीरियड बना है, इट इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेम नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन एलिमेंट्स। यानी कि जो पीरियड बने वो कैसे बने? वो नंबर ऑफ शेल के बेसिस पर बने। कैसे? देखो, अगर आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में n की वैल्यू 1 दिखाई दे रही है, यानी कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड के अंदर हैं, तो फर्स्ट पीरियड के अंदर मेरे प्यारे किडीज, आप लोगों को नंबर ऑफ शेल कितने दिखाई देंगे? नंबर ऑफ शेल रहेंगे 1। तो अब आपको यहां पर देखना है कि आपके पास में ऐसे कौन से एलिमेंट है जिनके अंदर नंबर ऑफ शेल 1 है। तो जब मैंने यहां पर ऑब्जर्व किया, तो मैंने ऑब्जर्व किया हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसमें सिर्फ k शेल है, यानी उसके अंदर सिर्फ एक ही शेल है। अगर हम लोग बात करें हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, इसके अंदर भी आपको k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे और सिर्फ k शेल दिखाई देगा। लेकिन अगर इसके बाद में अगला एलिमेंट लिथियम आ जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो आपको इसके k शेल में k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और l शेल में 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। नाउ लिथियम से आप देखेंगे कि नंबर ऑफ शेल स्टार्ट हो गए 2। इसीलिए पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट पीरियड में आपको हाइड्रोजन और लिथियम ही दिखाई देता है। उसके बाद में जैसे ही आप लोग सेकेंड पीरियड पर मूव करोगे, जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों आप लोग पीरियोडिक टेबल के अंदर सेकेंड पीरियड पर मूव करोगे, आप लोगों को यहां पर क्या देखने को मिलेगा? आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 7, 8, 9, 10। जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, तो इनके k शेल में इन सभी के k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इन सभी के k शेल में आप लोगों को 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। और उसके बाद में आपको इनके L शेल में 1, इसके L शेल में 2, इसके L शेल में 3, इसके L शेल में 4, इसके L शेल में 5, 6,
7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे। लेकिन आप यहां पर ऑब्जर्व करो, इन सभी के अंदर देयर आर ओनली 2 शेल्स, देयर आर ओनली 2 शेल्स इन द एलिमेंट्स। तो इसीलिए ये सारे के सारे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट सेम पीरियड के अंदर रखे जाएंगे। क्या ये बात मेरे प्यारे किडीज को और मेरे प्यारे प्यारे लाडले बच्चों को समझ में आ रही है? क्या आप सभी लोगों को ये बात बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है? यस और नो मेरे प्यारे बच्चों? 100% क्लियर है? पक्का? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आपको पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स दिखाई देंगे। तो देखिए, सो गाइस, अनअकैडमी से आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। अभी अनअकैडमी पर एक नया बैच लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है अर्ली मास्टर, जो कि KVPY के लिए, दैट इज किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब 10th क्लियर करने वाले हैं, जैसे आप लोग, और फिर आप लोग 11th में जाओगे, तब आप इस साल नवंबर या दिसंबर में जब भी एग्जाम आएगी तब आप इसे क्लियर करेंगे। इसमें अमृता मैम, नीतीश सर, सिद्धार्थ सर और मैं, हम 4 लोग मिलकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो गाइस एनरोल करें नाउ। तो अब हमारे पास में ये आ गई हमारी पीरियोडिक टेबल। अब इस पीरियोडिक टेबल को एक बार जल्दी से ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो आपका फर्स्ट पीरियड होता है, इसमें मैक्सिमम एक ही शेल दिखाई देता है, इसलिए आप लोगों को हाइड्रोजन और हीलियम दिखाई दे रहा है। फिर सेकेंड पीरियड के अंदर आपको 8 एलिमेंट्स दिखाई देंगे, इनमें K और L शेल का इन्वॉल्वमेंट होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या ये बात आप सभी लोग जानते हो? अच्छा, उसके बाद जो तुम्हारा थर्ड पीरियड होगा, इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सब होंगे। इनमें भी आपको टोटल 8 एलिमेंट्स दिखाई देंगे। तो गाइस होता क्या है मेरे प्यारे प्यारे किडीज, एक बात को ध्यान रखिएगा, आपका पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3, ये जो आपके 3 पीरियड्स होते हैं, पीरियड 1, 2 एंड 3, इन्हें शॉर्ट पीरियड्स बोला जाता है। दे आर कॉल्ड एज शॉर्ट पीरियड्स। क्यों? क्योंकि इनके अंदर 8 एलिमेंट्स ही पाए जाते हैं। देयर आर ओनली 8 एलिमेंट्स इन इट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जो तुम्हारा पीरियड नंबर 4 और 5 आता है, इसके अंदर आप लोगों को टोटल 18 एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। अब सर ये 18 एलिमेंट्स क्यों दिखाई देते हैं? देखो, ये P ब्लॉक के 6 एलिमेंट्स, यहां पर भी आपके P ब्लॉक के 6 एलिमेंट्स, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ और S ब्लॉक के 2 एलिमेंट, तो टोटल 8 एलिमेंट्स हो गए, 8 एलिमेंट्स हो गए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बीच में आप लोगों को 10 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो सेंटर में आप लोगों को नए D ब्लॉक के जो 10 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये D ब्लॉक के नए 10 एलिमेंट यहां पर एक्स्ट्रा ऐड हो गए। ये एक्स्ट्रा ऐड हो गए मेरे प्यारे बच्चों। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्या ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई? तो इस वजह से यहां पर आपको 18 एलिमेंट्स दिखाई देंगे। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों, जब आप यहां पर आखिरी के 2 पीरियड्स को देखोगे, तो यहां पर आप लोगों को 36 एलिमेंट्स दिखाई देंगे। अब सर 36 एलिमेंट्स क्यों दिखाई देंगे? देखो, ये यहां से यहां या यहां से यहां, ये 6 एलिमेंट तुम्हारे P ब्लॉक के हो गए, ये 2 एलिमेंट तुम्हारे S ब्लॉक के हो गए, तो 8 एलिमेंट तो ये हो गए। 8 के बाद में यहां से यहां आप देखो 10 एलिमेंट हो गए D ब्लॉक के, तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 18। 18 के बाद ये यहां से ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये एक्स्ट्रा 14 एलिमेंट्स इसके अंदर ऐड हो गए। तो क्या मैंने 36 सही लिखा? नहीं, मुझे 18 के अंदर जब मैं 14 ऐड करूंगा तो मुझे 32 दिखाई देगा। सो यहां पर आप लोगों को 32 एलिमेंट्स दिखाई देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से इस लास्ट वाले पीरियड को लॉन्ग पीरियड भी बोला जाता है। लॉन्ग पीरियड भी बोला जाता है। लॉन्ग पीरियड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गई? इससे तुमको एक बात और अच्छे तरीके से पता चली होगी कि ये जो तुम्हारी लेंथेनाइड सीरीज है, सेरियम से लेकर लुटेटियम तक और थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक, ये जो आपकी लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज है, लेंथेनाइड सीरीज आपको 6th पीरियड में दिखाई देगी। ऐसा क्यों सर? क्योंकि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि 6th पीरियड में यहां पर लेंथेनम आता है और लेंथेनम के बाद में
अगले 14 एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन f सब शेल में भरते हैं। तो वो यहां पर क्योंकि अगला एलिमेंट हैफनियम आ गया और लेंथेनम और हैफनियम के बीच में ये 14 एलिमेंट्स आने वाले थे, तो इन 14 एलिमेंट्स को रखने की जगह नहीं थी मेरे पास में, इसलिए मैंने नीचे एक अलग से ग्रुप बनाकर रख दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लेंथेनम के बाद में जो ये 14 एलिमेंट्स यहां से यहां तक आ रहे हैं ये एक अलग ही ग्रुप के हैं, ये एक अलग ही पीरियड के नहीं, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद में आ रहे हैं, इसलिए ये सब भी तुम्हारे 6th पीरियड का हिस्सा है। और यहां पर आप देखो ये एक्टेनियम के बाद में ये 14 एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये आपके 7th पीरियड का हिस्सा है, जैसे एक्टेनियम आपके 7th पीरियड का हिस्सा है। इसीलिए आपके 6th और 7th पीरियड में आप लोगों को 32 एलिमेंट्स दिखाई देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई परेशानी? चलिए ग्रेट। तो अब पीरियोडिक टेबल यहां पर हमारा होता है खत्म। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ने में। अब यहां पर हम लोग इस पीरियोडिक टेबल के कुछ मेरिट्स पढ़ लेते हैं। मेरिट्स का मतलब होता है कि क्या क्या इसके प्लस पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। गाइस, सबसे पहला प्लस पॉइंट इज द सॉल्यूशन फॉर द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। सॉल्यूशन फॉर द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन का एक बढ़िया सॉल्यूशन मिल गया हमको। हमने यहां पर हाइड्रोजन को, आप देखो इस पीरियोडिक टेबल में, आप खुद देखो, आप यहां पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। ये जो हाइड्रोजन नाम का बक्सा है ये ग्रीन कलर से अलग लिखा हुआ है। यहां पर आप देखो आपके हेलोजन नाम के जो बक्से हैं ये कुछ पर्पल कलर से बने हुए हैं, और ये जो तुम्हारे ये जो बक्से हैं ये बक्से तुम्हारे पिंक कलर से अलग बने हुए। दैट मींस हाइड्रोजन को ना तो ग्रुप 1 एलिमेंट की तरह बोला गया है लिथियम से फ्रांसियम, ना तो ग्रुप 17 एलिमेंट फ्लोरीन से लेकर एस्टेटिन तक या ऑर्गेनेसॉन तक बोला गया है व्हाटसोएवर। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मतलब हाइड्रोजन को अलग कलर से शो करने का मतलब है हाइड्रोजन इज बेसिकली केप्ट डिफरेंटली। हाइड्रोजन इज बेसिकली केप्ट डिफरेंटली। तो हाइड्रोजन को किसी के साथ ना रखना एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन था। दूसरा, दिस table is based on electronic configuration, or we can say atomic number, hence मेरे प्यारे बच्चों isotopes are now not an issue of concern। मतलब क्योंकि आइसोटोप्स का मतलब क्या सिखाया था मेरे प्यारे बच्चों को मैंने, कि एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। अब क्योंकि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल मास के हिसाब से अरेंज किया था, हमें आइसोटोप को कंसीडर करना पड़ता। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मोजले चाचा की पीरियोडिक टेबल जो थी वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, और आइसोटोप में तो कार्बन या दूसरा कार्बन जिसका मास 12 है, कार्बन जिसका मास 14 है, दोनों के दोनों कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 सेम है। क्लोरीन 35 एंड 37 दो अलग अलग आइसोटोप है, लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर 17 है। तो यहां पर सिर्फ क्लोरीन लिखा, एटॉमिक नंबर 17 लिखा और आगे बढ़ गए। दैट मींस आइसोटोप्स ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गए। आपने लिखा क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, काम खत्म। ओके, थर्ड पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, अब हम यहां पर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों इज द, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है, जैसे मेंडलीव का खुद का पीरियोडिक लॉ टूट गया था। मेंडलीव ने एलिमेंट को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास रखने की कोशिश करी थी, लेकिन कुछ जगह पर एलिमेंट्स को सेम प्रॉपर्टी में रखने की जगह पर उन्होंने उन प्रॉपर्टीज को सेम, उन एलिमेंट्स को सेम प्रॉपर्टीज के हिसाब से रखने की वजह से मास ज्यादा वाला पहले रख दिया और कम मास वाला बाद में रख दिया। यहां पर ऐसा कोई इशू नहीं है। देयर इज नो इशू
in placement of element, there is no issues in placement of elements, in placement of elements according to modern पीरियोडिक लॉ। तो गाइज इसके साथ हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड पूरा पीरियोडिक लॉ क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। अब अगले लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा और आप लोगों से बात करूंगा पीरियोडिसिटी की, ट्रेंड्स की, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो खत्म, चैप्टर खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।